नमस्कार दोस्तों, आज का ताजा समाचार। अमेरिका ने तैनात कर दिए 12 युद्धपोत, बड़ी जंग की तैयारी शुरू। तो वही 1500 किमी उठकर आया था इजरायली F-35 जेट और रची तबाही। तो वही ईरान और भारत की दोस्ती में आग लगाना चाहता है पाकिस्तान। आइए सुनते हैं समाचार को विस्तार से। हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या का राज आया सामने। ईरान ने इस हमले के लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराया है और बदला लेने का ऐलान किया है। इस घटना से खाड़ी देशों में तनाव भड़का हुआ है और युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। इस तनावपूर्ण माहौल के बीच अब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने नापाक चाल चली है। ISI ने अपने पिट्ठू अब्दुल बासित के जरिए भारत को इस हत्याकांड में घसीटना शुरू कर दिया है। अब्दुल बासित भारत में पाकिस्तान का राजदूत रह चुका है और अक्सर जहरीले बयान देता रहता है। अब्दुल बासित ने ट्वीट करके आरोप लगाया, इजरायल का साथ हासिल करने के लिए तेहरान में इस्माइल हानिया की हत्या में भारत की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। भारतीय खुफिया एजेंसी RAW के कई छिपे हुए एजेंट ईरान में मौजूद है। हम सभी को कमांडर कुलभूषण जाधव को याद रखना चाहिए। बासित के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर करारा जवाब मिला है। बासित ने भारत का यह मुद्दा ISI के इशारे पर उठाया है। उन्होंने कहा कि यह बचकाना बयान है और असलियत यह है कि इस हमले को इजरायल ने अंजाम दिया है। वजाहत ने कहा कि पाकिस्तान ने भी कई ऐसे लोगों को पनाह दी है जो भारत के दुश्मन हैं। वजाहत ने कहा कि जम्मू में भारतीय सेना बड़ी तैयारी कर रही है और आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। ISI के इस पिट्ठू ने यह आरोप ऐसे समय पर लगाया है जब भारत और ईरान के बीच दोस्ती परवान चल रही है। भारत चाबहार में पोर्ट को बना रहा है। यह ग्वादर का जवाब माना जाता है। इससे पाकिस्तान चिढ़ा हुआ है। वहीं इजरायल से भारत की करीबी दोस्ती है। तो वही दूसरी तरफ हमास नेता इस्माइल हानिया पर पूरे मामले में एक दिलचस्प बात यह है कि फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के एक वरिष्ठ सलाहकार रिचर्ड गोल्डबर्ग ने हानिया की हत्या से कुछ घंटे पहले एक्स पर लिखा था कि इजरायली एयरफोर्स आज अपनी सीमा का प्रदर्शन करने वाली है। गोल्डबर्ग ने एक और पोस्ट में कहा कि अगर आप न्यूक्लियर साइट के करीब पहुंच सकते हैं तो फिर तेहरान में एक घर को भी निशाना बना सकता है। इजरायल एयरफोर्स IAF ने हाल ही में F-35 स्टील्थ फाइटर से हूतियों के खिलाफ एक लंबी दूरी के मिशन को अंजाम दिया था और F-35 ने इस ऑपरेशन के लिए 1700 किलोमीटर की यात्रा की थी। ईरान और इजरायल की दूरी करीब 1500 किलोमीटर है। ऐसे में माना जा रहा है कि हानिया को निशाना बनाने के लिए भी F-35 का इस्तेमाल हुआ है। इजरायली एयरफोर्स ने इसी जेट के जरिए मिसाइल दागकर हानिया को निशाना बनाया। F-35 को दुनिया का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान माना जाता है। यह विमान वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग की खूबियों से लैस है। तेहरान में जिस तरह से हानिया को निशाना बनाया गया, वैसे ऑपरेशन पहले भी इस जेट से अंजाम दिए गए हैं। इजरायल पहले भी ईरानी ड्रोन को मार गिराने के लिए F-35 जेट का इस्तेमाल कर चुका है। इजरायल पश्चिम एशिया का अकेला ऐसा देश है जिसके पास ये अत्याधुनिक जेट है। तो वही दूसरी तरफ हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या के बाद मध्य पूर्व में तनाव चरम पर है, जिसके चलते अमेरिका अलर्ट पर है। अमेरिकी सेना ने इजरायल पर किसी भी हमले की स्थिति से निपटने के लिए मध्य पूर्व में कम से कम 12 युद्धपोत तैनात किए हैं। पेंटागन के अधिकारी के हवाले से ये जानकारी दी है कि विमानवाहक पोत USS थियोडोर रूजवेल्ट जमीन और समुद्र में हमला करने में सक्षम दल और 4000 से अधिक मरीन और नाविक शामिल है। आपको बता दें, फारस की खाड़ी और पूर्वी भूमध्य सागर में विध्वंसक तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही अमेरिका ने लाल सागर से युद्धपोतों को हटा लिया है। अमेरिका ने ये कदम तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिया और बेरूत में हिजबुल्लाह के सैन्य प्रमुख फुआद शुकर की हत्या के बाद क्षेत्र में बढ़ते तनाव के जवाब में उठाया है। हानिया के हत्या के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई ने इजरायल से बदला लेने का आदेश दिया है।
इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सभी पक्षों से आक्रामक कार्रवाइयों को रोकने का आग्रह किया है। मंगोलिया में ब्लिंकन ने जोर देकर कहा कि युद्ध विराम पर पहुंचने के लिए पार्टियों को ऐसी कार्रवाइयों को रोकना होगा जो तनाव बढ़ाती है। हानिया की मौत के बाद मध्य पूर्व में जंग भड़कने की स्थिति में अमेरिका के भी उतरने की संभावना है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि इजरायल पर हमला होने पर अमेरिका उसकी सुरक्षा करेगा। वहीं बेरूत में अपने टॉप कमांडर की मौत के बाद हिजबुल्लाह भी बरका हुआ है। इजरायल ने मंगलवार को हवाई हमले में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर फुआद शुकर को मार गिराया था। उसे हिजबुल्लाह प्रमुख नसरल्लाह का करीबी माना जाता था। अभी हाल में हुई हत्या के बाद इजरायली प्रशासन ने पश्चिमी और क्षेत्रीय मध्यस्थों के माध्यम से हिजबुल्लाह को कड़ी चेतावनी दी है कि कोई भी बड़ा हमला युद्ध की ओर ले जाएगा। शुकर की मौत के बाद से हिजबुल्लाह की तरफ से इजरायल पर कोई बड़ा हमला नहीं हुआ है। शुकर को शुक्रवार को गुरुवार को दफनाया जाना है, जिसमें नसरल्लाह के भाषण देने की उम्मीद है। वहीं गुरुवार सुबह को ईरान की राजधानी तेहरान में हानिया का अंतिम संस्कार हुआ, जिसमें सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामनेई और वरिष्ठ ईरानी अधिकारी शामिल हुए। हानिया को कतर की राजधानी दोहा में दफनाया जाएगा।